Exercise 8.1 in triangle ABC, right angled at B, AB equal 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine sin A cos A, sin C cos C। देखो बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो याद रखिएगा ये हाइपोटेनस है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है। बाकी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये बेस भी बन जाएगा और परपेंडिकुलर भी बनेगा। ये भी परपेंडिकुलर बन सकता है और बेस बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर एंगल ये है ले रहे हैं बच्चों, अगर एंगल ये ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और तो ये बेस है। ये तो हाइपोटेनस अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम एंगल ये ले रहे हैं, अगर हम इसको एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, तो याद रखिएगा उस केस में ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस विल रिमेन कांस्टेंट, हाइपोटेनस कांस्टेंट रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम याद रखिएगा, ये बार बार आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में देखिए लॉन्गेस्ट साइड क्या है, AC, तो आप लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, आपकी ज़बान की नोक पे होना चाहिए। तब उसके बाद देखिए कितना मज़ा इसके अंदर आ रहा है। ये बहुत आसान चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स पहले हम लोग के ज़माने में इसी में से, ठीक है, एग्जामिनर देते थे। तो चलिए शुरू किया जाए। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये तो रहने दीजिए। एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री है, AB इज इक्वल टू 24। ये वैल्यू आपकी AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A, तो साइन A का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC, दैट इज हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए यूजिंग क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल, AB कितना दिया बच्चों 24 का स्क्वायर और BC कितना दिया है 7 का स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर 576 होता है। आप भी इसको रट लीजिएगा और 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्लियर? इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 625। तो जब AC का स्क्वायर इक्वल 625 है, अब क्या करेंगे बोलिए। AC के ऊपर जो स्क्वायर है ना, इसको हटाएंगे। तो जब ये हटेगा
हाँ, तो दिस विल गिव AC इक्वल्स √625। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देख लीजिए कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। √625 जो स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है उससे इसको डिवाइड करिए। 5 टाइम जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब क्या करेंगे बोलिए? हाँ, पेयर बनाएंगे। बहुत सही, एक पेयर और एक पेयर। यहाँ से एक ले लीजिए 5 और यहाँ से एक ले लीजिए 5। तो आंसर क्या मिला? 25। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 25। तो बच्चों ये आपका 25 हो गया। अब चलिए साइन ए। तो साइन पहला जो है हमारा पार्ट है साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल बच्चों ये लिया है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एंगल है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो दैट इज BC अपॉन AC। क्लियर है? इक्वल ये आपका हो जाएगा 7/25। उसके बाद कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। तो AB अपॉन AC इक्वल 24/25। क्लियर? अब इसके बाद साइन C ले ले। साइन C। अब देखिए एंगल ये लिया जा रहा है। जब एंगल आप ये लेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। फार्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट इन दिस केस AB अपॉन AC होगा। दिस विल बिकम 24/25। उसके बाद कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। एंगल ये लिया जा रहा है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। बेस आपका बनेगा BC अपॉन AC। दिस विल बी 7/25। क्लियर? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13। ये फिगर 8.13 है। फाइंड tan P माइनस से cot R। tan P ये एंगल ले रहा बच्चों, ये एंगल ध्यान दीजिएगा। अगर ये एंगल लिया जा रहा है तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। कंफर्म? तो सबसे पहले हम एक जो साइड गिवन नहीं है उसे गेट करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। कंफर्म? तो हाइपोटेनस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो बच्चों PR कितना दिया है? 13 का स्क्वायर इक्वल, अब PQ कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। QR को गेट करना है। इंप्लाइज दैट 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 प्लस QR का स्क्वायर। इंप्लाइज दैट यू कैन राइट 144 प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। दिस विल गिव द रिजल्ट QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 implies that QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कंफर्म? तो QR विल बी व्हाट? √25 इक्वल्स 5। इसकी वैल्यू बच्चों मिल गई
5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद tan P, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot थीटा क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों tan P ये एंगल ले रहा है, तो tan P माइनस cot R, तो यहाँ पे tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। अब बताओ tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, 5/12, cot R बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल ये ले रहा है, एंगल कौन सा लिया जा रहा है? ये वाला एंगल। जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और वो तो हाइपोटेनस कन्फर्म है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan R होता है, tan R होता है क्या? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, tan R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot R क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 5 है, तो 5/12 कन्फर्म। तो दिस विल बिकम व्हाट? 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। वेरी वेरी इजी है बच्चों। साइन थीटा क्या होता है मालूम है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है? हाइपोटेनस। क्या हुआ? कुछ कर रहे हो? देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है आपका, ये बी है, और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। क्लियर है? 90 डिग्री। साइन ए, जरा सोचिए, अगर साइन ए दे रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, इट मीन्स ये इंडिकेट करता है किसको? परपेंडिकुलर को, और ये इंडिकेट करेगा किसको? तो 3। जब ये एंगल आप ले रहे हैं, ये वाला एंगल, कैसे पता कि ये एंगल लिया जा रहा है? बिकॉज इट इज गिवन, इट इज गिवन। यहाँ बहुत ध्यान देना है। अगर बी रहेगा, बी तो नहीं रहेगा क्योंकि 90 डिग्री पे आपका डिस्कशन पॉइंट नहीं है, या तो ए रहेगा या तो सी रहेगा। तो यहाँ पे जब दे दिया तो ये सामने वाली साइड आपकी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है। तो एक की यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? 3, और 4 किसकी वैल्यू है? हाइपोटेनस की। गेट क्या करना है? बेस को। तो कहिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल, बोलिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कन्फर्म? AC की वैल्यू कितनी दी है? 4। कन्फर्म है? AB वैल्यू व्हाट? AB की वैल्यू गेट करना है, AB स्क्वायर गेट करना है, प्लस BC कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये 16 हुआ, इक्वल AB का स्क्वायर प्लस 3 3 9। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, जब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कर रहे, इसका मतलब 9 यहाँ से हट रहा है, तो 9 किधर जाएगा? 16 माइनस ये हो जाएगा क्या? 7। तो AB विल बी व्हाट? √7। आप AB की वैल्यू क्या मिली? √7। मेन क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट कॉस ए। चलिए ये कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस बेस क्या है? ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
तो √7/4। उसके बाद पूछा tan A। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इक्वल। परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस क्या है? √7 है। प्लीज चेक द आंसर। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8 sin A और sec A को गेट करना है। चलिए इसमें भी तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 15 cot A है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर 15 cot A इक्वल्स दिया है 8, तो बताइए cot A को क्या आप लिख सकते हैं? cot A कैन बी रिटन एज 8, तो अपनी जगह पे ये इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब cot A 8/15 है, तो tan A क्या हो जाएगा? tan A इज इक्वल टू 15/8 हो जाएगा। अब हमको sin A निकालना है। ये A है, B है और ये C है। एंगल लिया बच्चों, ये एंगल लिया है। याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनस और ये आपका बेस है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? tan A इज इक्वल टू 15/8, तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ठीक, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 15 है। ये 15 है और ये आपका 8 है। ये वैल्यू गेट करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल AB कितना है बच्चों? 8 का स्क्वायर। BC कितना है? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। दिस विल बिकम व्हाट? 982। तो AC विल बी व्हाट? √289। ये 17 का होता है। ठीक है, पूरा सब रख लीजिए एकदम, तब जाके आप, ये 17 दिख रहा है कि दूसरा लिख दो? 17। क्लियर? अब आपको AC की वैल्यू मिल गई क्या? 17। चलिए फाइंड sin A। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एज यू ऑलरेडी नो। एंगल यही है, परपेंडिकुलर आपका 15 है, हाइपोटेनस आपका 17 है। प्लीज चेक द आंसर। sec A, आप जानते हैं sec A किसका रिवर्स है, किसका अपोजिट है? cos का। cos A इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sec A। तो पहले cos A निकाल लीजिए उसको, ठीक है, उल्टा कर दीजिए। तो cos A होता है आपका cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? 8 है और ये आपका 17। इसी को पलट दीजिए तो दिस विल बिकम sec A 17/8। कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec थीटा दिया है, cos थीटा यहाँ से डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि cos थीटा कैन बी रिटन एज 1/sec थीटा एंड sec थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा। तो sec थीटा को आप cos थीटा को लिख सकते हैं 12/13। कन्फर्म? इतना तो याद रखना पड़ेगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। क्लियर? तो अब यहाँ पे 2 तो मिल गया, कुल 6 रेशियोज हैं। कितने रेशियोज हैं? 6। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। तो 2 तो मिल गए, 4 आपको और गेट करना
है। चलिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ये आपका ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस थीटा दिया है 12/13। मान लीजिए थीटा यहाँ पे है, ये थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। बताइए ये किसकी वैल्यू है? बेस की। किसकी वैल्यू है? और ये किसकी वैल्यू है? हाइपोटेनस की। तो थीटा यहाँ पे है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, कंफर्म। ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो बेस की वैल्यू कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, कंफर्म। और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 13 है, ठीक है। You should have to calculate the value of BC, that is perpendicular, using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कंफर्म। AC will be what? 13 स्क्वायर, AB 12 स्क्वायर प्लस BC, ये कैलकुलेट करना है। इम्प्लाइज दैट ये 169 होगा, ये 144 होगा प्लस BC का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट याद रखिएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इधर आएगा। इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू स्टडी इन क्लास 10th, ठीक है। स्टेप को काटिए, डायरेक्ट करते जाइए। इट विल गिव द रिजल्ट 25। तो BC विल बी वॉट? √25 इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू आपको मिल गई 5, कंफर्म। अब आइए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा यहाँ पे है तो सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेनस आपका कितना दिया है? 13, कंफर्म। अब इसी का जस्ट कोसेक थीटा निकाल लीजिए। कोसेक थीटा, बहुत सही। कोसेक थीटा H/P होता है इक्वल 13/5। और कॉस थीटा सेक थीटा तो आर गिवन, ठीक है। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अब बचा क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका 5 और बेस आपका 12। अब इसी का रिवर्स निकाल दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इसी को पलट दीजिए 12/5। क्लियर है? हाँ, अब देखिए आपका ये रिजल्ट चेक कर लीजिए, ये रिजल्ट, ठीक है। देयर आर 4 रिजल्ट एंड 2 रिजल्ट यहाँ पे है। एक आपका 12/13 और एक आपका 13/12। देयर आर 6 रिजल्ट। यस, नंबर 6 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स किसको कहते हैं? लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। और गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। चलिए बहुत इजी है। तो कॉस
ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है, गिवन। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब बताइए कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है? ये भी वही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस है। ये जब एंगल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे? कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस इंप्लाइज दैट, बोलिए AC अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जब कॉस बी लेंगे तो ये आप मिटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये एंगल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। तो ये इक्वल हो जाएगा AC बेस BC अपॉन क्या बोल रहे हैं? AB ने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन दोनों में हाइपोटेनस आएगा। अब यहाँ देखिए गौर से, AB से AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट? AC इक्वल्स BC, AC इक्वल्स BC, ये AC है, AC इक्वल BC। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है? अगर दो साइड इक्वल हैं तो एंगल से, एक थ्योरम है, एंगल से अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये याद रखिएगा, एंगल्स माने एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल्स अपोजिट, ये इक्वल साइड है, AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? B, और ये इक्वल साइड है, इस साइड के अपोजिट में कौन है? एंगल A। तो AC के सामने एंगल B पड़ रहा है, और BC के सामने क्या पड़ रहा है? एंगल A। तो दिस विल गिव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कंफर्म बच्चों? इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो हम दूसरा मेथड भी अप्लाई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड मेथड, एक्यूट एंगल जानते ही हैं, लेस देन 90 डिग्री। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब बच्चों देखो यहाँ कॉस ए है, तो कॉस ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस। बहुत ध्यान से देना। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनस। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC अपॉन AD। क्लियर है? इक्वल कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस BP अपॉन BR। ओके, BP अपॉन BR। अब क्या हम करेंगे कि BP को इधर लेके आएंगे और AD को उधर लेके जाएंगे। चलिए BP को इधर लेके आइए और AD को उधर लेके जाइए। तो दिस विल गिव implies that AC अपॉन
बी पी इक्वल्स ए डी अपॉन बी आर। हम ऐसा क्यों किए हैं? ताकि ए सी, देख रहे हैं ना, ए सी यानी बेस, इसका बेस और इसका बेस, उसका रेशियो मिल जाए। देख रहे हैं, बी सी ए सी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए डी, इसका हाइपोटेनस और उसके हाइपोटेनस का रेशियो एक जगह हो जाए। तो सपोज दैट इट इज इक्वल टू के, मान लीजिए किसके इक्वल है? के। अब क्या करना है, जो बची हुई साइड है, कौन सी बची हुई साइड है? इस ट्रायंगल का सी डी और उस ट्रायंगल का पी आर, उन दोनों का रेशियो भी अगर के बराबर आ जाए तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए अब इन ट्रायंगल फर्स्ट, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें आपको मालूम है कि ए डी का स्क्वायर इक्वल बी ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, क्लियर? तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। एक नंबर दे दीजिए, कंफर्म। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में, यस एडी, यहाँ पे हमको सीडी लेना था ना, तो सीडी को रोक दिए, तो जो रुकेगा बाकी जो रहेगा वो हटेगा, तो प्लस है तो उधर जा रहा तो माइनस हो गया, सिंपली। अब यहाँ पे लीजिए इन ट्रायंगल बी पी आर। अब इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी पी आर में बी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। हमको जो चाहिए वो ले लीजिए, क्या चाहिए था? पी आर का स्क्वायर, यही चाहिए ना, इक्वल। अब इसके पास कौन था? बी पी का स्क्वायर था, वो हटेगा, बी आर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये हट रहा है तो माइनस बी पी का स्क्वायर, कंफर्म। अब बच्चों क्या करेंगे, सी डी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ताकि जो साइड बची थी उसका रेशियो हम ले लें। तो ऊपर करें, ऊपर हो जाएगा। चलिए, तो इसको 2 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर। अब इसके बाद सी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन पी आर, ध्यान दीजिएगा, सी डी अपॉन पी आर इज इक्वल। अब देखो स्क्वायर जब हटेगा तो इसको क्या कर देगा, रूट में डालेगा, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और ये अपॉन बी आर का स्क्वायर, रूट में ये भी पड़ेगा, बी आर का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर। देखिए अब हम लास्ट स्टेप पे हैं, सी डी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए ए डी, देख रहे हैं ना ए डी, अगर आप इन दोनों को ले रहे हैं, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ए डी अपॉन बी आर इज इक्वल टू क्या माने हैं, के, कंफर्म। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू, ये यहाँ से बी आर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बी आर, ए डी इज इक्वल टू के बी आर। फिर इसको भी लेके आइए, ए सी अपॉन बी पी, ये इज इक्वल टू के है, तो दिस विल गिव ए सी इज इक्वल टू, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बी पी। अब बच्चों यहाँ पे जो ए डी है, ये वैल्यू
और यहाँ पे जो AC है, ये दोनों वैल्यू आप इसमें जो नंबरेटर बन रहा है उसमें पुट करिए। क्लियर? चलिए, हाँ, तो CD अपॉन PR इज इक्वल टू, हम एक बड़ा सा रूट लगा रहे हैं। AD का स्क्वायर, AD की वैल्यू क्या है? KBR, यानी K का स्क्वायर और BR का स्क्वायर, माइनस AC क्या है? यानी K का स्क्वायर और BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका? BR का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। अब जरा बताइए, व्हाट विल बी कॉमन इन केस ऑफ नंबरेटर? K स्क्वायर। कॉमन क्या मिलेगा आपको? तो दिस विल गिव, जब K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो बचा क्या आपका? BR का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, ये रूट बड़ा कर दीजिए, अपॉन BR का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। हाँ, BR से BR कैंसल, BP से BP कैंसल, तो मिला क्या? ऊपर मिला था क्या? ये CD अपॉन PR इज इक्वल टू क्या मिला? K। और ऊपर क्या था? ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे AC अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन BP इक्वल AD अपॉन BR, AC अपॉन BP इक्वल, ये याद रखिएगा, बोलिएगा। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, AC अपॉन BP, AC अपॉन BP, ये इक्वल्स है AD अपॉन BR, ये इक्वल आया CD अपॉन PR, CD अपॉन PR। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल आप लिए थे तो दो ट्रायंगल में AC अपॉन BP, इसका इस साइड का और इस साइड का रेशियो, AD इसका रेशियो, ड्यू टू ट्रिपल SS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल BPR, so implies that angle A is equal to angle B CPCT. Corresponding angles of similar triangles are equal. Corresponding angles of similar triangles are equal. ये बच्चे आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड द सेकंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा। बहुत इजी है। cot थीटा दिया 7/8, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा 8/7 होगा। क्लियर? tan थीटा 8/7। अब बताइए, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है। तो tan थीटा ये है, तो ये परपेंडिकुलर है, इट्स वैल्यू इज 8, और बेस आपका ये है, इट्स वैल्यू इज
7। तो आप AC का निकाल दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 7 का स्क्वायर और BC 8 का स्क्वायर। तो दिस विल गिव 49 प्लस 64 इक्वल 113। तो AC विल बी व्हाट? रूट 113। चलिए ये आपका मिल गया रूट 113। तो मेन जो क्वेश्चन आपका है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सब वैल्यू पुट कर दिए फटाफट। साइन थीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 8 अपॉन 113 इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस 8 अपॉन 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 अपॉन 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन 113। बच्चों मैं पीछे की वीडियो में बताया हूँ कि अगर दोनों सेम हो, सेम मीन्स A प्लस बी एंड A माइनस बी, इफ़ यू आर गिवन तो पहले का पहले में इंटू और दूसरे का दूसरे में इंटू करिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1 पहले का पहले में, इसका इसमें इंटू करिए और इसका इसमें करिए। तो 1 माइनस 8 8 64 और रूट 113 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 113 हो जाएगा। ये आपका 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, अब इसके बाद इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे। तो दिस विल गिव 49 बाई, चलिए ये तो आप कर ही लेंगे, ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए और 13 में से 4 गए 9, ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 49, 13 में से 9 गए 4 और 10 में से 4 गए 6, 49 अपॉन 64। क्लियर? अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है बच्चों वेरी वेरी इजी है, वो यहीं पर लग जाएगा। कॉट थीटा दिया है 7 अपॉन 8, हेलो, तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 64। क्लियर? बच्चों इसका एक मेथड और है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करके देख लीजिए। मैं इसको इरेज कर दूं, रुकिए, इरेज कर दूं। हाँ, यहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि 1 प्लस साइन थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे था क्या? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत शॉर्ट है, आपको बताया पहले के पहले में मल्टीप्लाई करिए और दूसरे का दूसरे में। कब? जब दोनों सेम हो, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 दिन पहले बताया था कि फार्मूला रट लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का ऊपर स्क्वायर दे दीजिए, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का नाम क्या है? कॉट थीटा, और उसके बाद स्क्वायर दे दीजिए।
tan थीटा जब दिया था 7/8, तो cot थीटा 8/7, यस। तो 8/7 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 64/49। और जाते जाते आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, रुकिए, जाते जाते याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहीं से ये निकाला गया। जब आपने कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लिया तो ये हट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। और जब इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को रोके तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। वेरी वेरी इजी है बच्चों। चलिए, जब cot A इक्वल टू 4 दिया है तो यू कैन राइट tan A इज इक्वल टू, पहले यहीं से सही कर लीजिए, cot A इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं ना, बोलिए। तो cot A को लिख सकते हैं 3/4, सही। अब बहुत इजी बन जाएगा ये। तो 1 माइनस tan A 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 1 जा 9/16, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, 16 प्लस 9/16, ये 16 से 16 कैंसिल कर दीजिए, 16 में से 9 गए 7 और 16 9 25, ये आपका आंसर हुआ। अब यहाँ RHS, ये तो LHS था, ये क्या था, LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की बात हो रही है। कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस RHS दिया है आपका कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या करेंगे, फिर से आप एक ट्रायंगल बनाइए। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लीजिए A है, B है और ये आपका C है। क्लियर। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे tan A दिया है, एंगल ये ले रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। कंफर्म। पाइथागोरस यूज करेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके। तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो AC विल बी व्हाट 5। अब डायरेक्ट करेंगे, अब आप मजबूत हो चुके हैं। चलिए अब आ जाइए मेन कहानी पे। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 का होल स्क्वायर, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये दिस इम्प्लाइज 16/25 माइनस 9/20। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये 7/25। अब बताइए LHS, वेदर LHS इज इक्वल टू RHS आर नॉट। यस, तो यहाँ पे लिख देंगे यस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। चलिए नंबर 9 है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B
इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी सॉरी। तो चलिए ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, tan ए इज इक्वल टू दिया है 1/√3। बच्चों बताओ ये tan ए इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो tan ए इज इक्वल टू 1/√3 ये किसकी वैल्यू है? परपेंडिकुलर की, और ये किसकी वैल्यू है? बेस की। तो आपका यहाँ पे ये एंगल है लिया है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1 है, और बेस की वैल्यू क्या है? √3 है। तो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका कितना है? √3 का स्क्वायर, BC कितना है आपका? 1 का स्क्वायर इक्वल 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो AC विल बी व्हाट? √4 इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू आपको मिल गई बच्चों 2। अब आ जाइए साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एंगल ये ले रहा है बच्चों, जब एंगल ये ले रहा है तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कंफर्म? कॉस सी अब एंगल ये ले रहा है, जब ये एंगल ये ले रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कंफर्म? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में, और ये आपका बेस हो जाएगा, वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन ए कॉस सी, तो कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो बेस है, तो 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए ये एंगल ले रहा है, ये बेस है, तो √3/2 इंटू साइन सी, ये एंगल ले रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, √3/2। चलिए इम्प्लाइज दैट ये 1/4 प्लस √3 3 होता है 4, 1 + 3/4 इक्वल 4/4 इक्वल्स 1। अब आ जाइए दूसरा जो पार्ट है, कॉस ए कॉस सी माइनस, चलिए कॉस ए और कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए कॉस ए क्या ये एंगल ले रहा है, ठीक है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 इंटू कॉस सी वो ले रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो 1/2 कंफर्म, माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा, तो ये √3/2 × 4 माइनस √3/2 × 4, दोनों ये प्लस है ये माइनस है, क्या मिलेगा? 0। प्लीज चेक द आंसर। यस बच्चों, इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, वो तरीका बहुत अच्छा है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको हम लगा रहे हैं, बाकी जैसे है तैसे रहने दीजिए। अरे वो सही था, सॉरी वो सही था। और क्या मिटाइए? इस सब को भी मिटा दीजिए, ठीक है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब ज़रा सोचो कि टेबल में tan के कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, जल्दी बोलिए। तो tan A
इज इक्वल टू, ये tan 30 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 30 की वैल्यू, तो एंगल ए मिला कितना 30 डिग्री। और ऑलरेडी एंगल बी कितना है 90 डिग्री। अब एंगल सी गेट करना है, एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं कि इन अ ट्राई एंगल वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए, एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 30 120, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विल बी व्हाट 60 डिग्री। कन्फर्म। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पे, साइन ए कॉस सी। चलिए साइन ए, एंगल ए कितना है, एंगल ए यहाँ पे 30 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही है, और ये से साइन ए यानी 30 डिग्री, कॉस सी यानी 60 डिग्री प्लस कॉस ए 30 डिग्री और साइन सी यानी 60 डिग्री। दिस विल गिव 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू √3/2। नो सॉरी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। दिस विल गिव 1/4 प्लस √3, 3/4 इक्वल 1 प्लस 3/4 इक्वल 4/4 इक्वल टू 1। ये आपके लिए होमवर्क है। ये बहुत मतलब कम टाइम का है, लेकिन यू विल हैव टू लर्न द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, tan A 1 इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू है, साइन 30 कॉस 30 tan 30 वगैरह वगैरह आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल एट Q, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बच्चों PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P tan P। सबसे पहले जितनी साइड है, जो साइड अननोन है उसको आप गेट कर लीजिए। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है PR प्लस QR, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR लिख सकते हैं। QR को हटा दीजिए। फिर उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करिए। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे PR को आप क्या लिखे 25 माइनस वो वैल्यू दे दीजिए, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 का स्क्वायर प्लस ये आपका QR का स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर याद है, A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे 625, क्लियर, प्लस QR का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2A और ये आपका B इंटू QR इक्वल है 25 प्लस QR का स्क्वायर। चलिए ये QR इसका स्क्वायर और QR का स्क्वायर कैंसल, ये 625 माइनस 50 QR इक्वल 25, माइनस 50 QR को उधर लेके चल जाओ, या चलिए मत लेके जाइए, माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625, दिस विल गिव माइनस 50
क्यू आर इज इक्वल टू -600। ओके, माइनस से माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। वेरी गुड। अब बच्चों हमको अब क्या चाहिए, ये वैल्यू तो आपको मिल गई, ये वैल्यू आपको मिली कितना, 12। अब चाहे यहाँ से पाइथागोरस यूज कर लिए या फिर यहाँ पे कहीं पे वैल्यू पुट करिए, किसमें, पी आर इज इक्वल टू, हाँ चलिए बहुत अच्छा, तो यूज कर लीजिए इसी को। पी आर कितना दिया है, 12 दिया है। हाँ ये 12 हो गया, -25 हो गया, माइनस क्यू आर हो गया, इज इक्वल टू, तो माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 12 और 12 इक्वल, सॉरी यहाँ पे इक्वल छूट गया था, तो जब वो उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 13, तो आपका ये 13 हो गया। अब जो जो चाहिए आपको लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे साइन पी है ना, साइन पी ये एंगल ले रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 13/12, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/12, tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 13/5। चेक। देखो बच्चों, ठीक है, सो मत, ठीक है, अब बार बार कहा कि जब क्या नाम है क्लास चले तो जागते रहो। यहाँ पे देखो क्यू आर की वैल्यू 12 है, आज तुम लोग लिखवा दिए क्यू आर की वैल्यू 13, और ये गलत हो गया थोड़ा सा। क्यू आर आपका 12 है, और ये आपका अब यहाँ भी गलती हो जाएगी, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए पी आर आपका कितना है, पी आर गेट करना है, ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर 12 है, ये आपका 13, तो आपका ये 13 हो जाएगा। अब साइन पी, चलिए साइन पी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 12/13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत ध्यान से इसको देखना, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। एक जुर्म ख़यानत तूने किया, ताकत को जहां अपना समझा, मसनद पे पहुंच के भूल न जा, ताकत तो अमानत होती है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। आप जब टेबल में देखेंगे तो tan का जो टेबल है इसमें tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, एंड tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, हमेशा 1 से, अरे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी दिख रही है, tan 45 की वैल्यू 1 दिख रही है, और ये कह रहा है हमेशा 1 से कम होती है, इसलिए ये वाला पोर्शन आपका क्या है, फॉल्स है। कन्फर्म है। इसके बाद दूसरा है sec A इक्वल टू 12/5, sec A इक्वल टू अगर दिया है sec A इक्वल टू 12/5, तो यू कैन राइट cos A इक्वल टू 5/12। तो जब 5 में आप 12 से डिवाइड करेंगे तो
4.4 आ रहा है, और ये 0.4 जो है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो क्या कॉस की वैल्यू, जब कॉस के टेबल में हम जाएंगे, कॉस का जब टेबल लिखोगे तो बच्चों कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 2 होती है, और इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो देखिए 1 और 0 मतलब इसका 1 और उसका 0, यानी 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में 0.4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये किसी की वैल्यू हो सकती है। क्लियर, समझिएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो 0 और 1 के बीच में 0.4 कन्फर्म आएगा, तो इसलिए ये आपका क्या है, ट्रू है। अब आ जाइए, cos A इज द अब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। अब्रीविएशन कहते हैं शॉर्टकट। क्या कहते हैं, शॉर्ट कट। ठीक है, तो cos A जो है कोसेकेंट का शॉर्टकट है, गलत है। cos A किसका शॉर्टकट है, कोसाइन का। cos A जो है ये किसका है, कोसाइन का, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A कह रहा है कि cot जो है cot और A का प्रोडक्ट है, गलत बात है। इसका एक अपना अस्तित्व है, वजूद है, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी क्या है। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1.3 आ रहा है। यहाँ पे जब साइन का टेबल लिखोगे, साइन, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2 एंड साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। 0 और 1 के बीच में क्या ये आएगा, 1.3, मतलब स्टार्टिंग 0 और एंडिंग 1, तो इसके बीच में 1.3 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1.3 जो है ये 1 से क्या है, ग्रेटर है, और इसकी आखिरी बाउंड्री कहाँ तक है, 1 तक है। क्लियर। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हाँ ये फॉल्स है ये आपका अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो बेकन ने जो कहा था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ़ ए मैन्स माइंड इज़ वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। ठीक है, दुनिया का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका IQ लेवल मैथमेटिक्स बढ़ाता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इस दुनिया में क्या गलत है क्या सही है। एंड आल्सो व्हाई डिड यू कम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, इस रूए ज़मीन पे आप आए क्यों हैं।